गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आपको यहाँ पर तमाम अपडेट रीट लेवल 1 और 2 में जो कोर्ट में केस चल रहे हैं उनकी मिलेगी, ठीक है। और आपकी सुविधा के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको रीट लेवल 1 और 2 के जो कोर्ट में केस चल रहे हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और साथ में राजस्थान की तमाम भर्तियों के लिए जो करंट अफेयर्स आती है वो सारी की सारी आपको मिली जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे। रीट 2022 के बारे में स्पेशली मैं लेवल 1 की बात करूंगा। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि याचिकाएं रद्द हो जाएंगी, खारिज हो जाएंगी और अंत में जो है कमेटी का जो प्रूफ है उन्हीं को कोर्ट मानेगा। बाकी जो अभ्यर्थियों ने यानी जिन याचिकाकर्ताओं ने जो प्रूफ दिए हैं उनको कोर्ट बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेगा और उनको खारिज कर देगा, ठीक है। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि जिन लोगों ने याचिका लगाई है उससे कोई भी हल नहीं निकलने वाला। बस 1 या 2 क्वेश्चन के नंबर मिल सकते हैं, बाकी क्वेश्चन के नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा लोग बोल रहे हैं। तो बता दो कि उन लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन पता नहीं है कि जो हमने कोर्ट में प्रूफ दिए हैं लेवल 1 में वो सारे के सारे प्रूफ ऑथेंटिक हैं और जेन्युइन बुकों के हैं। आपको पता फ्रेंड्स, पहले जो सुनवाई थी तब माननीय न्यायालय ने कहा था कि जो एसटीसी जो डिप्लोमा होता है 12th के बाद में होता है, तो इसलिए जो भी यूजी या पीजी की बुक होती है उनको कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसमें आप बस हायर सेकेंडरी लेवल की बुक को ही आप एज ए प्रूफ कोर्ट में लाइए, उसी के बाद में चीज़ें आगे प्रोसीड होंगी, यानी फर्दर आपका काम होगा, ठीक है। तो मेरा ये जवाब उन लोगों को जो लोग बोल रहे हैं कि बस 1 या 2 क्वेश्चंस के नंबर मिलेंगे बाकी के नहीं मिलेंगे, उनको मैं अपना जवाब दे रहा हूँ आज। सारे के सारे मैं आपको प्रूफ बताऊंगा कि हमने क्या प्रूफ जो है कोर्ट में सबमिट करवाए हैं, ठीक है। और हमारे सारे के सारे प्रूफ है ना वो ऑथेंटिक बुकों के हैं, जैसे एनसीईआरटी हो गया, सीबीएसई होगी, राजस्थान बोर्ड होगी, इनके वो प्रूफ हैं, इसलिए उनका खारिज होना बहुत मुश्किल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम बढ़ते हैं आगे। मेरा जो पहला प्रूफ है बता दूं मैं कि बीसल दो रासो वाला जो क्वेश्चन था उसका जो प्रूफ दिया है हमने राजस्थान बोर्ड की बुक का दिया है, ठीक है। जो ऑथेंटिक बुक है और उसमें लिखा हुआ है कि बीसल देव रासो में क्या है क्या नहीं, वो सारी की सारी चीज़ें उस प्रूफ में मेंशन है। तो डेफिनेटली अगर आप ईमानदारी से देखो तो आपको उसके नंबर मिलना चाहिए या वो क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए, ठीक है, या बोनस नंबर उसके मिलने चाहिए। दूसरी बात करते हैं गौरव भारत ट्रेन का। तो इसका जो प्रूफ है जो इंडियन रेलवे की जो वेबसाइट है उस पर दिया हुआ है, ठीक है। तो गौरव भारत ट्रेन का बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ और जेन्युइन प्रूफ है, तो इसलिए उसमें कोई भी डाउट नहीं है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे डिजिटल लाइब्रेरी वाले क्वेश्चंस की। तो हमने अनिवार्य यूनिवर्सिटी की जो बुक है उसको हमने कोर्ट में पेश किया है, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी और भी क्वेश्चन हैं आपके, जैसे कि टीचर स्टूडेंट रेशियो वाला हो गया। इसके बाद में देखो आप अलाबानित वाला क्वेश्चन हो गया, आरटी वाले क्वेश्चन हो गए, और भी क्वेश्चंस हैं। उन सब के जो है हमने सारे के सारे ऑथेंटिक और जेन्युइन प्रूफ दिए हैं, ठीक है। एक भी प्रूफ ऐसा नहीं है जो फेक है या फिर जिस पर चीज़ें ऑथेंटिक साबित ना हो, बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ हैं। तो इसलिए अपनी याचिका खारिज होने की संभावना बहुत कम है। 7 से 8 क्वेश्चन पर इसलिए कोर्ट ने अपने ऊपर विश्वास किया, माननीय न्यायालय की जो हमने जो प्रूफ दिए हैं बिल्कुल सही दिए हैं। बोर्ड ने एक भी प्रूफ अच्छे से प्रॉपर हैंड ओवर नहीं किया है, ठीक है। तो हमारे जो प्रूफ हैं बिल्कुल जेन्युइन और ऑथेंटिक हैं और जो भी ऑथेंटिक बुक है उन्हीं के हमने प्रूफ दिए हैं। तो केस जीतने की पूरी संभावना है, इसीलिए हम लोग अभी तक कोर्ट में बने हुए हैं, वरना अभी तक कभी की हमारी याचिका खारिज हो चुकी होती और हम हार मान चुके होते हैं। तो जो भी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हारेंगे, ये होगा वो होगा, कमेटी की रिपोर्ट को ही कोर्ट जो है मेन वो इम्पोर्टेंट मानेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। माननीय न्यायालय दोनों पक्षों को देखेगा, उसके बाद में कोई फैसला देगा। तो अपनी हारने की संभावना बहुत कम है। जो मैंने जो प्रूफ दिया मेरी तरफ से, मैं उन्हीं के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ कि मैंने जो प्रूफ दिया सारे के सारे जेन्युइन प्रूफ दिए हैं, इसलिए हम लोग नहीं हारेंगे। बाकी फिर आपको पता चल जाएगा 29 फरवरी को भी क्या होगा क्या नहीं होगा। जो मुझे लगता है वो ये कि 29 फरवरी को भी आपका केस में जो है कोई भी फैसला नहीं आने की पूरी पूरी उम्मीद है, यानी 29 फरवरी को भी कोई भी फैसला आपके केस का नहीं आएगा। इसकी फर्दर डेट मिलेगी आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था फिलहाल के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि जो भी लोग अफवाह उड़ाते हैं या कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, आपको उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको जो भी ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी मेरे चैनल से मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। और हमने जो याचिका लगवाई है जिन लोगों की, उनको टेंशन नहीं लेना, उनकी याचिका कोर्ट में लग चुकी है और उनका केस भी जो है, जो आपका मेन केस चल रहा उसके साथ में टैग हो चुका है, यानी कि आपका केस अब सप्लीमेंट्री में है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि हमने बाद में याचिका लगवाई तो हमारा क्या होगा। इतना मैं कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने भी मेरे थ्रू याचिका लगवाई थी, आपका नाम मैंने वादा किया था कि आपका नाम मैं 2 से 3 दिन में ऑनलाइन शो करवा दूंगा, तो मैंने आपका ऑनलाइन नाम शो करवा दिया है। अब आप केस जीतते हो या हारते हो वो मेरे बस में नहीं है, बट आपका नाम शो करवाना मेरी जिम्मेदारी थी ऑनलाइन, वो मैंने शो करवा दिया और सभी को उसका प्रूफ दे दिया है। और जो भी लोग डीबी में याचिका लगाना चाहते हैं लेवल 2 में, तो बता दो कि डीबी में सिर्फ वही याचिका लगा सकते हैं जिन्होंने पहले सिंगल बेंच में याचिका लगाई थी,
ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आपको अपने ऊपर बिलीव करना है कि आपने जो भी किया अच्छा किया। और एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप सेलेक्टेड हो या अनसेलेक्टेड हो, आपको करना क्या है कि आपको फर्दर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना है। ठीक है, फर्दर मतलब जितने भी आगे एग्ज़ाम आने वाले हैं, क्योंकि ये भर्ती है ना बुरी तरह से उलझ चुकी है। इसमें कब फैसला आएगा कोई गारंटी नहीं है। 1 साल में आएगा, 6 महीने में आएगा, 10 साल में आएगा, कोई भरोसा नहीं है। अधीनस्थ बोर्ड आर पार की लड़ाई के मूड में है। आपको पता फ्रेंड्स कि अभी जो लेवल 2 का फैसला सिंगल बेंच ने दिया था, अधीनस्थ बोर्ड ने उसको डीबी में चैलेंज कर दिया। अब जिस तरह से लेवल 1 सिंगल बेंच में जो 1 साल तक लगभग सुनवाई चली थी, वापस वही सुनवाई लगभग 1 साल तक डीबी में भी चलेगी। उसके बाद मदीना स्पोर्ट डीबी में भी हारता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। तो इन सब चीज़ों में ना बहुत टाइम लगने वाला है। तो आपको फर्दर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है। टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू ऑल। सो ये है। और जो लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं कि मैंने भी एग्ज़ाम दिया है क्या रीट का, तो बता दूँ, मेरा अब प्रीफिक्स देख सकते हो। प्रीफिक्स में लिखा हुआ मेरे ER यानी इंजीनियर। तो मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया इसका। मैंने ना तो कोई BA वगैरह किया, मैंने BTech किया है। फिलहाल मैं असिस्टेंट इंजीनियर हूँ, मैं जयपुर डिस्कॉम में। ठीक है, बस मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाकी जो भी हो, आपको मेरे से मतलब नहीं होना चाहिए, मेरी पर्सनल लाइफ से मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। आपको इन्फॉर्मेशन से मतलब है, आपको बिल्कुल सही और जिन्हें न्यूज़ में आपको दे देता हूँ। तो मैंने आपको प्रूफ के बारे में बता दिया। सारे के सारे प्रूफ हमारे ऑथेंटिक और जिनाइन बुक हो गए। राजस्थान बोर्ड हो गया, CBSE हो गया, NCERT हो गया। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बुक भी दिए जहाँ हमें ज़रूरत पड़ी है कोऑपरेट करने के लिए कि भाई हाँ चलो ये इसमें भी ऐसा मेंशन है, तो उनकी दम पर हम ये केस नहीं हारेंगे। और मैं बता रहा हूँ आपको कि 5 से 7 क्वेश्चन नंबर मिलने की पूरी पूरी संभावना है। और डेफिनेटली 5 से 7 नंबर के आपको जो है अंक मिलने की संभावना है, यानी कि 12-13 नंबर आपको मिल सकते हैं। पहले मैं 4 से 5 अंक की ही बोलता था, बट अब जो लगता है ना कि अभी जो जज साहब थे मीणा जी, उन्होंने मना कर दिया इस केस को फर्दर हियरिंग के लिए कि भाई आप सुनते ही नहीं हो, बात ही नहीं मान रहे हो कोर्ट की, तो फिर आपको हम इसके आगे सुनवाई नहीं करेंगे। स्टे लगा हुआ है इसके ऊपर। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। आपका जीतना एक तरह से मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ, जीतना लगभग अपना तय है। मतलब 90% चांसेज अपन जीतेंगे, 10% में अपन हार भी सकते हैं। हारने का मतलब ये नहीं कि पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस पे अपन ने रेट लगाए पूरे खारिज हो जाएंगे। 2-5 क्वेश्चंस के नंबर मिल सकते हैं, है ना। बाकी सभी के 22 के 22 क्वेश्चन पर नंबर मिले ऐसा पॉसिबल तो मुझे भी नहीं लगता, बट जो भी होगा आपके लिए पॉजिटिव होगा। सो बी पॉजिटिव और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आप केस जीतो और जल्दी से इस भर्ती पर से स्टेट है। जिन लोगों की जॉइनिंग पेंडिंग है उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना ही उनसे हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी है। ना तो आप हमें पर्सनली जानते हो, ना हम आपको जानते हैं। हम बस हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, अधीनस्थ बोर्ड को बताएंगे कि भाई आपने गलत किया हमारे साथ में। ठीक है, तो अभी किसी बंदे के मान लो 3 क्वेश्चन सही थे, वो डिलीट हो गए, वो सिलेक्शन से बाहर हो गया, मात्र 2 नंबर से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या करेगा वो? यही कर सकता है ना। मेहनत आपने भी उतनी की थी, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उन्होंने भी इतनी मेहनत की थी। ऐसा नहीं है कि जिनका सिलेक्शन उन्होंने ज़्यादा मेहनत की है, बट लक का थोड़ा फेर हो जाता है। लक ने उनका साथ दे दिया तो उनके सही क्वेश्चन जो थे वो डिलीट नहीं हुए, गलत क्वेश्चन उनके डिलीट हो गए। और जिनका लक ने साथ नहीं दिया उनके सही क्वेश्चन डिलीट हो गए, गलत क्वेश्चन डिलीट नहीं हुए। ठीक है, तो अपने पर विश्वास बनाए रखना है, जो भी होगा पॉजिटिव होगा और आगे देखा जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़नी है अपन को भी। अगर सिंगल बेंच में हारते हैं तो सुप्रीम कोर्ट तक अपन इस भर्ती को लेकर चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ सर आपको कोर्ट केस से रिलेटेड जो लेवल 1 और 2 में चल रहा है, इसके बाद में देखो आप तो राजस्थान में जितनी भर्ती है उनकी लेटेस्ट अपडेट और करंट अफेयर राजस्थान की सारी मिलेगी आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। Be positive always. And thanks for watching the video.